नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि क्लास 12 मैथ की तैयारी एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक इस चैनल पर कराई जा रही है। ठीक है, तो साथियों अभी हम जो है चैप्टर नंबर 2 हमारी विविध प्रश्नावली चल रही थी है चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, जिसके कुछ क्वेश्चन जो है वो रह गए थे, वो आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके अगली क्लास जो होगी, इसके बाद जो क्लासेस होंगी, इसके बाद इस चैप्टर की जो है चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है, इसकी एक क्लास और होगी। ठीक है, इसके बाद हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, भैया आप जुड़ना चाहें तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी क्लास 12 की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट तैयारी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आए अगर वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 से आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 विविध प्रश्नावली थी जो हमने लोगों की थी, वो चल रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं, कैसे होगा ये हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देख लीजिए, कोट इनवर्स 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे भी अंडर रूट है, अपॉन में है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का साइन एक्स माइनस का अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस का साइन एक्स बराबर x/2 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न मैं आज की क्लास में करवाऊंगा, ये ऐसा समझ लीजिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दो क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा। अच्छे प्रश्न है, 5 मार्क्स के जो है बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके। ठीक है, अगर आपने ये जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा चैप्टर ही पढ़ना बेकार है। बेकार नहीं कर सकते, मतलब कि एक तरीके से ये जो प्रश्न जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये यहाँ से दो प्रश्न में से एक ना एक पूछा ही जाता है हर साल। ठीक है, तो चलिए देखिए ये प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पहले उतारेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे, इसके अंदर है अंडर रूट का 1 प्लस का साइन एक्स, 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर है हमारा 1 माइनस का साइन एक्स। ओके, अब यहां पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद नीचे अपॉन में क्या है, 1 प्लस का साइन एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन एक्स। ओके, इतना लिख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने जो है वो उतार दिया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लिखिए, इस प्रकार से करिए अब इसको सोल्व। कॉट इनवर्स लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है 1 है, इसके बराबर क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर। यहां पर देखिए, ऊपर देखिए थोड़ा, एक जो है ये इसमें लिखा है 1, इसकी जगह लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर में x/2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स वाई, साइन स्क्वायर में x/2 ये रखने वाले हैं एक की 1 की जगह। ठीक है, भाई साइन x की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, साइन x की जगह रखने वाले हैं, क्या रखेंगे, 2 साइन में x/2 इंटू कॉस में x/2। ठीक है, ये हम रखेंगे इस प्रश्न में साइन की जगह और ये 1 की जगह रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी से हम लोग जो है इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे एकदम इजी मेथड से। ठीक है, देखिए साइन एक्स, साइन 2a का मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवा रखा है। साइन 2a का है तो यहाँ पर साइन x है, 2a होता है तो a हो जाता है कोण। अब यहाँ पर x है तो x/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा x/2 बराबर 1 होता है। आप लोगों ने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मैं सूत्र बनाना है, इसलिए यहाँ पर x/2 रखना है। अभी देखिए आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, एंड तक क्लास में जरूर रहना। ठीक है, आखिरी तक बने रहना क्लास में, आप लोगों को ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक है, समझाना हमारी गारंटी है। तो देखिए एक की जगह हम क्या रखेंगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2 हम लोगों ने एक जगह रख दिया, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, साइन एक्स की जगह हम लिखेंगे ये वाला मान रख देंगे, 2 साइन में x/2 इंटू कॉस में x/2। ठीक है, ये रख देंगे। अब प्लस लगाएंगे हम लोग, प्लस का अंडर रूट फिर से लिखेंगे, अंडर रूट
वन की जगह क्या रखेंगे, यही रख देंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, हाँ सही है, साइन स्क्वायर में एक्स बाई टू, इतना रख देंगे वन की जगह। अब माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस यहाँ पर, कौन सा वाला, ये यहाँ पर माइनस लगा है, ये हम माइनस लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब साइन एक्स की जगह ये वाला मान रख देंगे, टू साइन में एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन में यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब अपॉन में क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे इस तरीके से हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, इसकी जगह जो ये जो है बिल्कुल सेम, अंडर के अंदर वन प्लस साइन एक्स है, तो अंडर के अंदर वन प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है, तो ये वाली जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है बिल्कुल सेम अंडर के अंदर यहाँ पर उतार देंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेम यहाँ से लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है तो हम लोग माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है अंडर के अंदर वन माइनस साइन एक्स था, तो हमने ये लिखी, बिल्कुल सेम है, अंडर के अंदर वन माइनस साइन एक्स है, तो बिल्कुल इसका फोटोकॉपी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अंडर के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर के अंदर बिल्कुल सेम यही उतार देंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर में एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर में एक्स बाई टू माइनस का हो जाएगा हम लोगों का टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, ओके। उम्मीद कर रहा हूं इतना आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब मैंने ऐसा यहाँ पर ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू क्यों रखा, अब देखिए रीजन जानिए। कॉट इनवर्स कर देंगे, इसके बाद देखिए एक्स बाई, यहाँ पर देखिए टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिखा है, हमने इसका एक्स बाई टू इसलिए लिखा है ताकि हम होल ओवर बना सकें इसको, एक्स मानिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का टू ए बी, हमारा सूत्र बन गया, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको एक्स मानेंगे इसको वाई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, cos एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ पर इसका हमारा होल वर्ग बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर होल वर्ग बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो यहाँ पर cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हमारा बन जाएगा, यहाँ पर इतना समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे क्या देखेंगे, नीचे यहाँ पर इसका भी बिल्कुल सेम है, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो यहाँ पर भी cos यही बिल्कुल सेम आ जाएगा नीचे, ठीक है। cos एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे हम लोग, ठीक है, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा है, ओके। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद अंडर रूट के अंदर लिखेंगे इसका, ये जो है हमारा बिल्कुल इसके जैसा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल सेम कर देंगे, cos एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू जो है हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा नीचे, यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, cos में एक्स बाई टू माइनस का साइन में एक्स बाई टू का हमारा क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा, ओके। इतना करने के बाद हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको जब आप ओपन करेंगे x प्लस वाई यानी कि cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसका खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व कर सकें। अब देखिए आगे इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड पर गया तो उसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये स्टेप आप लोगों की लिखे रहने देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इरेज कर लेते हैं इतना। ये क्वेश्चन था हमारा, रुक जाइए, क्वेश्चन तो लिखा रहने दे, क्या था रूट के अंदर, वन प्लस का साइन एक्स था मालूम, ठीक है, कॉट इनवर्स था यहाँ पर, तो क्वेश्चन तो हम लोग लिखे रहने देंगे, लेकिन ये जो यहाँ से उतार ये रेज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो चलिए अभी बताते हैं हम लोगों को, आप लोगों को क्लास में आखिरी तक रहना है और क्वेश्चन को समझाने का मेरी गारंटी है बिल्कुल एक तरीके से कैसे
मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तब कहना, आप लोग क्लास में रहिए एंड तक बिल्कुल। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे कॉट इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर वर्ग से, हाँ अंडरूट लगाए, वर्ग से अंडरूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा वर्ग से अंडरूट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो सभी जगह अंडरूट हटा के वैल्यूज जो है वो आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अंडरूट और वर्ग हटा करके, वर्ग से अंडरूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, हर जगह अंडरूट लगाया देख लीजिए और वर्ग लगाया, तो वर्ग से हमारा जो है वो अंडरूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x/2 प्लस का sin x/2 आ जाएगा, sin x/2 आ जाएगा, प्लस का cos x/2 हो जाएगा, वर्ग से अंडरूट कैंसिल हो गया, ध्यान रखिएगा, माइनस का sin x/2 आ जाएगा, sin x/2 हो गया, ठीक है। अपॉन में अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यही बचेगा बिल्कुल सेम, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। तो क्या बचेगा, cos x/2 प्लस का sin x/2 माइनस का, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हम लोगों को, वर्ग से अंडरूट यहाँ पर कैंसिल, तो cos x/2 माइनस का sin x/2 आ जाएगा, cos x/2 माइनस का sin x/2 आ गया, ओके। अब इतना करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, अभी जो है एक स्टेप को हम क्या करते हैं और करना पड़ेगा इसमें हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे पहले हम, यहाँ पर cos x/2 प्लस का sin में x/2 हो जाएगा, अभी इसको ऐसा ही लिख देते हैं बिल्कुल, ठीक है, प्लस का cos में x/2 माइनस का sin x/2, ये cos है, ठीक है, cos x/2। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस का sin x/2 हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हमारा आ जाएगा cos x/2। अब माइनस का जो है मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का sin x/2 हो जाएगा, प्लस का sin x/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस का साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या है, माइनस का cos है, प्लस का cos कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा क्या है, cos x/2 प्लस में cos x/2 क्या हो जाएगा, 2 cos x/2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, sin x/2 प्लस में sin x/2 नीचे हो जाएगा हमारा 2 sin x/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको रेज कर देते हैं नीचे, इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना तो रेज कर देते हैं ये हम। तो प्यारे साथियों आपका ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और रह गया, इसके बाद आप लोगों का प्रूव हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉट इनवर्स लिख देंगे, कॉट इनवर्स हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से। तो cos x/2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 cos में x/2 हो गया, ओके, अपॉन में sin x/2 क्या हो गया, 2 sin में x/2 हो गया, ओके। अब 2 से 2 हमारा कट गया, अब क्या बचेगा हमारा, कॉट इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स, cos बटे sin क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पढ़ा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है हमारा cot थीटा, क्या होता है सूत्र, cot थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये सूत्र होता है, ओके। आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा इस चैप्टर की, ठीक है। इसमें एक देखिए, एक 10 रुपए वाली जो है कॉपी लीजिए मार्केट से, उसमें सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो लिख लीजिए, या फिर यहाँ पर चार्ट ले लीजिए, स्टडी टेबल के सामने अपने चिपका लीजिए, आप आसानी से चिपका लीजिए उस पर, और जहाँ पर पढ़ते हैं उनको सामने चिपका लीजिए, और पढ़ने से पहले थोड़ा देर रिवाइज कर दीजिए उनको, आप क्वेश्चन वो फॉर्मूलाज को जो है वो नहीं भूलेंगे, ठीक है, डेली रिवाइज कीजिए फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो cot थीटा अपॉन sin थीटा बराबर वो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसी तरह cos बटे sin क्या हो गया हमारा, यानी कि cot थीटा/2, थीटा नहीं यहाँ पर x है तो x/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot x/2। अब cot से cot हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा x/2, ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड हमने सिद्ध कर दिया, LHS बराबर लेफ्ट हैंड को लिया, राइट हैंड हमारा क्या x/2 दिया गया, तो हम लोगों ने x/2 सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, इतना ऊपर वाला, अभी थोड़ा सा इतना जो है, अभी हम क्या करेंगे, इतना थोड़ा इतना इरेज करेंगे अभी हम,
इतना सा ये स्टेप। और अभी आपको कुछ इस क्वेश्चन में मुझे इंपॉर्टेंट बात एक बतानी है, ठीक है, जो आपको जल्दी में कोई आसानी से टीचर जो है वो बताते नहीं है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, देखिए अभी आप लोग देखिए यहाँ पर इस स्टेप को हम इरेज किए दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर जो है वो ये करते रहिए, बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा कॉस प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर। ये तो आपके मन में डाउट तो आया होगा, क्यों रखा है ऐसा। तो देखिए अगर आप साइन पहले रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, मतलब कि साइन पहले रखेंगे, साइन x/2 प्लस का कॉस x/2 अगर आप रख देंगे यहाँ पर, तो आपका जो आंसर है वो कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि cos x/2 प्लस sin x/2 क्यों रखा है, इसकी जगह हम लोग sin x/2 या फिर प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 भी तो रख सकते हैं, अब क्यों नहीं रखा उसका रीजन जानिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो हम साइन, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने साइन पहले रख दिया, इसकी जगह साइन जो है यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस रख के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या रखेंगे, पहले हम कैसे सोल्व करेंगे, कॉट इनवर्स हमारा हो गया कॉस, पहले साइन रखेंगे साइन x/2 प्लस का कॉस x/2, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस साइन पहले होगा साइन x/2 माइनस का कॉस x/2। ओके, अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपॉन में लिख देंगे हम लोग, क्या करेंगे अपन में यहाँ पर यही वाला लिखेंगे, मतलब कि साइन पहले कॉस बाद में लिखेंगे, ठीक है। साइन x/2 प्लस का कॉस x/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लिखेंगे साइन ही पहले, साइन x/2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस का कॉस x/2 हो गया। ओके, प्लस का कॉस x/2 हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos प्लस का cos माइनस का ये कट गया। अब यहाँ पर क्या, ये साइन प्लस का साइन माइनस का कट गया, ऊपर क्या बचा 2 sin x/2 यानी कि 2 sin x/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर cos x/2 प्लस का cos x/2 2 cos x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इधर देख लीजिए, इधर इस तरह क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा यहाँ से कॉट इनवर्स हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स को लिखा है, कोष्टक के अंदर आ जाएगा हमारा 2 sin में x/2 अपॉन में 2 cos x/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि sin x/2 2 sin x/2 और जो है cos x/2 2 cos x/2, ये साइन है पावर नहीं है, ध्यान रखना। 2 sin x/2 2 cos अपॉन में 2 cos x/2। अब 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर sin बटे cos क्या होता है, tan x/2 आ जाएगा, tan x/2। अब कॉट से tan तो कट नहीं जाएगा, अब हम क्या करेंगे, tan को कॉट में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस का थीटा, मतलब कि x/2 थीटा की जगह लिखा है, तो ये आ जाएगा। कॉट में चेंज कर लेंगे इस तरीके से इसको, ठीक है, कॉट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा, ये होता है, ठीक है। तो कॉट से कॉट हमारा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस का x/2 ये बचेगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, देख लीजिए, इसीलिए जो है sin x/2 प्लस का cos x/2 मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। ये आंसर हमारा गलत आ जाता, हमें सिद्ध क्या करना है, x/2 आ जाता हमारा π/2 माइनस का x/2। इसीलिए जो है हमने यहाँ पर जो है हम लोग टीचर्स जो है वो पहले क्या रख देते हैं, स्टार्टिंग में ही लेकर के चलते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस का sin स्क्वायर x/2, ठीक है भाई। अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इस जो है ये वाला हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, इसके 2 मेथड जो है वो मैं आप लोगों को और बता दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आप लोगों को ये एक मेथड करवा दिया है, इसके 2 मेथड और हैं करने की, ठीक है। ये लगभग मेरे हिसाब से ये इजी मेथड है, ठीक है, आप लोग वो समझ में आ गया होगा आसानी से, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। भाई अगर आपको ये
क्वेश्चन जो है समझ में अगर आए तो कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट देना ना वो है, अगर नहीं समझ में आए तो भी बता सकते हैं कहाँ पर समझ में नहीं आया है और क्या दिक्कत आ रही है आपको समझने में, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं भी समझ सकूं कहाँ पर जो है आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अब देखिए इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कॉस पहले बाद में साइन लेकर के हम लोग चले थे, ठीक है। अगर साइन पहले कॉस बाद में लेकर के चलते तो हमारा ये आंसर जो है वो गलत आ जाता है, ठीक है। इसीलिए तो इसका उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों का डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का सीधा सीधा रखा मिलता है। 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, एक ना एक सेट में 100% जो है वो ये क्वेश्चन आता है। ओके, ये क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप तैयार जरूर कर लेना। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10? ध्यान से देखिएगा, जो भी सिद्ध करने वाला हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, पहले साथियों कह रहा है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है हमारा, क्या दिया है? अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस का x माइनस का अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस का x। यहाँ पर ब्रैकेट हमारा बंद है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब अपॉन में क्या दिया गया है हमें? अपॉन में दिया गया है अंडर रूट के अंदर है, अपॉन में भी 1 प्लस का x और नीचे है फिर प्लस है अंडर रूट का 1 माइनस का x। ये अंडर रूट के ऊपर, अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये प्लस बाहर है, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का x माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का x। अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस का x, नीचे प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का x बराबर हमें इसके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पाई बाई 2 ही तो है ना, नहीं पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 माइनस का 1 अपॉन में 2 कॉस इनवर्स x हमें सिद्ध करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10 में संकेत भी दे रहा है कि x बराबर cos 2 थीटा रखिए, ठीक है, x बराबर cos 2 थीटा रखिए। एनसीईआरटी बुक आप मार्केट से जाकर के खरीद सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हमारा ये चैनल रहने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी पर आधारित जो है हम लोग कंटेंट्स चैनल पर लाएंगे, ठीक है। तो क्या है? पाई बाई 4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x हमें सिद्ध करना है। ओके, यही तो हमें सिद्ध करना है और हमें इसमें संकेत भी दिया गया है x बराबर cos 2 थीटा। संकेत दे रहा है हमें, क्या है संकेत? x बराबर cos 2 थीटा रखिए, x बराबर संकेत दे रहा है x बराबर cos 2 थीटा, ये हमें संकेत दे रहा है, ये ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं दिया गया बोर्ड एग्जाम में, आपसे नहीं बोला गया, ये क्वेश्चन दे दिया आपसे, ये नहीं बोला गया कि x बराबर cos 2 थीटा रखिए, तब क्या आप करेंगे? तो मैं आपको एक तरीका आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अंडर रूट जैसे कि है यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर ऊपर लिखा है 1 प्लस का x, नीचे है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x, या फिर लिखा है अंडर रूट के अंदर ऊपर लिखा है 1 माइनस का x, नीचे लिखा है 1 प्लस x। तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं, क्या मान सकते हैं? x बराबर मान सकते हैं, इसमें आप लोग cos थीटा मान सकते हैं, या फिर आप लोग मान सकते हैं, या फिर cos 2 थीटा, या x बराबर मान सकते हैं cos 2 थीटा। ओके, ये मान सकते हैं। तो हम लोग cos 2 थीटा मानेंगे तब भी उत्तर यही आएगा, cos थीटा मानेंगे तब भी उत्तर यही आएगा, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ना दिया जाए तो आप इसको याद रखिए। ओके, तो फिलहाल अभी मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, नहीं तो बताइए, रहने दें, बना देने दीजिए। अभी लोग अभी देखते रहिए आप लोग, ताकि अभी जरूरत पड़े तो आप लोगों को समझा सकें, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे? x की जगह cos 2 थीटा रख देंगे, ठीक है मेरे साथियों। x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? cos 2 थीटा x बराबर रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे? लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है? टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस का x माइनस अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस का x, अपॉन में दिया गया है
अंडर रूट में 1 प्लस का एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस का एक्स, ये हम लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक्स की लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने उतार दिया है, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, पहली बात तो संकेत दिया, अगर नहीं संकेत दिया है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे मानेंगे x बराबर cos 2 थीटा मान लेंगे हम लोग, x बराबर cos 2 थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स हमारा आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस का x की जगह क्या रखेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा रख देंगे, ओके। माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का x की जगह cos 2 थीटा, ओके, ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद x की जगह हम लोग जो cos 2 थीटा रखा है हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर क्या थीटा का मान, ठीक है cos इनवर्स क्या दिया है बुक में, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। क्या है 1/2 cos इनवर्स x, cos 2 थीटा ही मानना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का cos 2 थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हम लोगों का, आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस का x की जगह cos 2 थीटा, एक बार फिर से यहाँ पर नीचे लिख देंगे, प्लस लगाएंगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का cos 2 थीटा लिख देंगे, cos 2 थीटा, ओके। अब हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, एक बार नहीं तो देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, नहीं ये नहीं होता है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, और क्या होता है एक और होता है गुड, एक नहीं इसके 4 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, जरूरत जो हमें पढ़ने वाली है वही हम लोग लिख रहे हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक और ये होता है हमारा, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 सूत्र होते हैं इसके जो हमें यूज करने हैं यहाँ पर। वैसे तो इसके 4 सूत्र होते हैं, मैंने आप लोगों को लिखवा भी रखे हैं, नहीं आपने अगर पीछे की क्लासेस देखी हैं तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है भाई। अगला चैप्टर हम लोग 2 दिन बाद जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर, तो क्या रख देंगे यहाँ पर, देखिए ऐसा हमें cos 2 थीटा का सूत्र खोलना है कि 1 से 1 जो है हमारा कट जाए, तो क्या खोलेंगे cos 2 थीटा मैंने खोल दिया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर खोल दिया। माइनस लगाएंगे अंडर रूट 1 माइनस का, ठीक है। अब क्या खोलेंगे 1 माइनस का cos 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा की जगह यहाँ पर सूत्र खोलेंगे, क्या कौन सा खोलेंगे इस बार, ये वाला 1 माइनस का 1 से 1 कटना चाहिए ऐसा सूत्र खोलना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये खोल देंगे 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिएगा नीचे, अब यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर कि तो अंडर 1 प्लस का यहाँ पर खोल देंगे, बिल्कुल सेम था, तो क्या खोलेंगे 1 से 1 कट जाए, जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का, कोष्टक के अंदर ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ताकि 1 से 2 sin स्क्वायर होगा, ठीक, ताकि 1 से 1 हम लोग काट सकें, 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके। ये हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो इतना करने के बाद अब हमारा बोर्ड जो है वो भर चुका है। अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद जो है वो हम लोग करेंगे क्या, इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर 1-2 स्टेप ऊपर वाली जो है वो इरेज किए ले रहे हैं हम लोग, इतना ये इरेज कर लेते हैं। चलिए तो अंत तक रहिएगा, इस क्वेश्चन को भी समझाने का मेरा यहाँ पर माना क्या था हमने, अभी लिख देंगे, आप लोगों को समझा दूंगा मैं ये क्वेश्चन आसानी से, ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों का। क्लास में रहना आपकी गारंटी है और समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। ये भी स्टेप हम लोग रेज किए ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जगह थोड़ी सी और हो जाए। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स लिख लेंगे, हमको tan इनवर्स हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स, ठीक है। 1 से 1 प्लस का 1 माइनस का 1 हमारा कट गया, ठीक है।
अब देखिए 1 है, एक जो है ये प्लस का, माइनस का प्लस का, ये इसका माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का एक माइनस का एक हमने काट दिया यहीं पर। अब यहाँ पर ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग ये माइनस एक प्लस का एक माइनस का एक हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहीं पर काट दिया। ओके, अगर आपको लोगों को समझ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि क्लास 12 में आ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो इस अब हमारा क्या बचा है यहाँ पर, तो अंडर रूट के अंदर हमारा बच गया है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हम लोगों का बच गया है। ओके, अंडर रूट के अंदर बच गया हम लोगों का 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस लगाएंगे। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा है इधर 2 sin स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा हम लोगों का इधर बच गया। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हम लोगों ने, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब अपॉन में क्या बचा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, 2 अंडर रूट के अंदर ही है, अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा 1 से 1 यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा, 2 अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब इतना जब आ गया है तो क्या करेंगे हम लोग tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन आ गया, अंडर रूट नहीं अभी कॉमन नहीं आ रहा, देखिए आगे कॉमन आया लिस्ट में, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। cos थीटा जो है हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि वर्ग है, ठीक है, अंडर रूट पर वर्ग नहीं, माइनस का अंडर रूट 2 यहाँ से बाहर अलग हो जाएगा, cos थीटा बाहर आ जाएगा, cos थीटा नहीं, cos कहाँ है यहाँ पर, तो साइन है, यहाँ पर cos था तो साइन होगा यहाँ पर, साइन थीटा, ठीक है। अब अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा cos अंडर रूट 2 यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि cos जो है उसका वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, cos थीटा प्लस का अंडर रूट 2 साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पर तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा हमारा हो गया। अब आगे क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे इधर देख लेते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर ही चलिए देख लेते हैं, इधर साइड जो है हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। देखिए tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे, अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन, अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन, तो अंडर रूट 2 जो है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन, अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन, तो cos x माइनस का sin x बच जाएगा, cos x माइनस का sin x ऊपर बच गया। ओके, अपॉन में क्या बचा, अंडर रूट 2 कॉमन है यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन हम लोगों ने ले लिया, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब cos x प्लस sin x यहाँ पर बच गया ब्रैकेट में, cos x प्लस का sin x, ओके, ये हमारा बच गया। ये जब बच गया है तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, कट गया। अब बचा क्या tan इनवर्स, अब जो बचा हुआ है उसमें क्या करेंगे, एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर तभी सॉल्व हो पाएगा हमारा। देखिए अंश तथा लिखेंगे, अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला अंश तथा क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में cos x नहीं, cos क्या करेंगे, cos x नहीं, वो थीटा है तो थीटा बचेगा, यहाँ पर गलत लिख दिया है, ठीक है, cos थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कॉमन है, cos थीटा माइनस sin थीटा होगा, थीटा आ जाएगा, गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ठीक है, कौन ही बदला है ज्यादा, मतलब कि वैसे नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक है, थीटा, तो अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देंगे, cos थीटा से अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है, अंश तथा हर में हम लोग जो है वो cos थीटा से भाग देंगे, cos थीटा से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर जो है वो इरेज कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, अंश तार जो उधर है यहाँ वही नहीं, इधर की जरूरत अभी नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। अब इधर देख लीजिएगा, थोड़ा सा और रह गया आप लोगों का ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, अंश तथा हर में हमें cos थीटा से भाग देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा हमारा
टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना बड़ा है। ओके, अब अपॉन में यहाँ पर क्या है, नीचे वाले में भाग देंगे तो क्या है, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अंश तथा आर में कॉस थीटा से भाग देना हमें, प्लस लगा देना है साइन थीटा, क्या है उधर देख लीजिए, अपॉन में क्या भाग देना है किसे, कॉस थीटा से, ठीक है, कॉस थीटा से हमने भाग दीजिए। तो हमारे कॉस से कॉस में कॉस का भाग देंगे कितना बचेगा, लिखेंगे टेन इनवर्स। कॉस में जब कॉस का भाग देंगे तो एक आ जाएगा, एक माइनस का साइन अपॉन क्या, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, एक बार रखा है टेन थीटा, ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन में कॉस से कॉस में कॉस का भाग दिया 1, प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो लिख देंगे टेन थीटा। ओके, टेन थीटा हो गया हमारा। तो क्या आ गया फाइनली हमारा, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस का टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन थीटा। ओके, ये हमारा आ गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों, अभी रीजन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, तो देखिए आगे क्लास में अभी आप रीजन बताएंगे। टेन इनवर्स 1 माइनस 1 की, देखिए 1 जो है वो 10 में किसका मान होता है, हमें 10 अंदर 10 हमारा 10 ही अंदर बनाना है, ठीक है, 10 का फार्मूला बनेगा, अभी देखते रहिए केवल, ठीक है। 10 इनवर्स 10 में किसका मान एक होता है, 10 5 4, मतलब कि 10 45 का मान हमारा एक होता है, 10 5 4 लिख देंगे, 10 5 4 माइनस का 10 थीटा लिख देंगे हम लोग, 10 थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे, 1 जो है ऐसा ही लिख देंगे, 1 प्लस का, अब ये हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये 10 में किसका मान होता है, 10 45 यानी 10 5 4, यहाँ पर एक की जगह क्या लिख देंगे, 10 5 4, 10 5 4 हो जाएगा, इनटू क्या है 10 थीटा है तो 10 थीटा हो जाएगा, एक की जगह इसकी जगह हमने ये मल्टीप्लाई किया था, ये इसकी जगह 10 5 4 लिख दिया और 10 थीटा है वैसा ही लिख दिया। ओके, अब इतना करने के बाद क्या होगा, अब आगे होगा हमारा सॉल्व क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, ये सूत्र बन गया, देख लीजिए अब हमारा सूत्र किसका बन गया, 10 का, 10 इनवर्स बाहर है तो 10a माइनस का 10b बटे में 1 प्लस का 10 इंटू 10b, 10a माइनस b का हमारा फॉर्मूला जो है वो बन गया है, ठीक है दोस्तों, हमारा 10a माइनस b का सूत्र बन गया है। तो क्या सूत्र बन गया, 10 एक ही जगह कितना है, पाई 4 माइनस b की जगह कितना है, थीटा, तो 10 पाई 4 माइनस थीटा का हमारा सूत्र बन गया। 10a माइनस b को इसको आप खोलेंगे तो 10a माइनस का 10b 1 प्लस का 10 इंटू 10b हमारा आ जाएगा, ठीक है, तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए इधर, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं ऊपर, ठीक है, तभी हम सॉल्व करते हैं, जगह थोड़ी कम बच रही है, इतना हम लोग इरेज किए ले रहे हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि परसों से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आप लोग क्लास से जुड़ना ना भूलें, ठीक है, ताकि आप लोग जो है बेहतरीन तैयारी कर सकें क्लास 12 की। ओके, तो इतना हमने उन लोगों ने कर लिया है, ठीक है, अब इधर देख लीजिए, इधर साइड तो 10 से 10 कट गया तो हमारा कितना बच गया, पाई बाई 4 बचा माइनस का थीटा। अब हमने माना, स्टार्टिंग में माना था, आप लोगों को याद होगा, इरेज कर दिया था, अभी क्या माना था, हमने x बराबर cos 2 थीटा माना था। अब हमें क्या निकालना है, थीटा का मान यहां से निकालना है, तो हमारा 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos इनवर्स आ जाएगा, cos इधर आएगा, cos इनवर्स x। अब थीटा का मान जब निकालेंगे तो हमारा थीटा 1 इधर 2 इधर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा cos इनवर्स x, तो ये हमारा थीटा का मान आ जाएगा। थीटा का मान हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब कि रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस का थीटा का मान क्या है, 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा राइट हैंड साइड जो है वो आ गया, क्या है, पाई 4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, ये हमारा आ गया है राइट हैंड साइड, है राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड को पकड़ा था, राइट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूव कर दिया, यानी कि पाई 4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो मैंने आज की क्लास में आप लोगों ने को दोस्तों करवाए हैं, ये क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आप लोगों को इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है।
हर पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इनको। एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार लगाइए, ठीक है। तभी आपको ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो है त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर जो 2 है आप लोगों का, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। वहीं अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।